अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। और बस आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी डिश दिखाना चाह रही हूँ, जो कि पास्ता है। मुझे पता है पास्ता किस घर में नहीं खाया जाता और किस बच्चे को नहीं पसंद, तो मेरे बच्चों का बस चले तो रोज़ पास्ता बनवाएं। बहरहाल आज मैं आपको बनवा रही हूँ कीमे का पास्ता इन क्रीमी गार्लिक सॉस। ठीक है, तो अभी मैंने पानी रख दिया है। जैसे इसमें उबाल आएगा तो मैं इसमें नमक डालूंगी, फिर पास्ता उबालेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद प्रोसेस दिखाऊंगी। ठीक है, पानी ऑलमोस्ट बॉयल हो गया है, इसमें नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, मैंने ये वाला पास्ता यूज़ किया है, या मैक्रोनी कह लें। ये देखें, इस तरह की शक्ल है इसकी। ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 किलो है, तो मैंने इसमें तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम पैकेट डाला है। एक्चुअली मेरे ख्याल में आधा डाल देते हैं। ठीक है, अब हम इसको बॉईल करने देंगे, होने देंगे। अच्छा जी, मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम सॉस बनाएंगे और सारा बनाएंगे। तो ब्रोकली, इसको देखिए मैंने स्टीम कर लिया, ये देखें। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास ये चीज़ है, मोज़रेला। ठीक है, मुझे बहुत चीज़ी नहीं पसंद, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। चूँकि हम क्रीमी गार्लिक सॉस बना रहे हैं तो हम फ्रेश गार्लिक चॉप करेंगे। थोड़ा सा मिल्क, तकरीबन 1/4 कप है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये कीमा है। कीमा मैंने उबाल लिया था, लहसुन, अदरक, लीमू, लाल मिर्च और नमक डाल के उसको आप उबाल लें। इसमें मैंने थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी डाली है अपने हिसाब से, मतलब मुझे पसंद है टोमेटो प्यूरी। आप चाहें तो कुछ भी ना डालें, बस उसको जो उबाल के पानी उसका खुश कर दें तो कीमा आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे पास है तकरीबन 1/4 कप मैदा। ठीक है, काली मिर्च, पेपर फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी सोया सॉस। और हाँ, हम तो भूल गए, आपके सामने मैंने मशरूम निकाले थे, और ये मशरूम्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा था मुझे नहीं लगता सारे चाहिए होंगे, लेकिन देखते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, हम गार्लिक चॉप करेंगे, फ्रेश गार्लिक। जितना फाइन करेंगे उतना अच्छा है, जल्दी फ्राई हो जाएगा। आई मीन सॉटे, इसको सॉटे करेंगे हम पहले। ठीक है, ये आपका गार्लिक चॉप हो गया। अब हम क्रीमी सॉस बनाएंगे, इसके बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। ठीक है, पैन गर्म हो गया, थोड़ा सा तेल डालेंगे और चूल्हा जो है हल्का कर देंगे, क्योंकि जो मैदा है ना वो फ़ौरन चिपकना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसको भी मीडियम पे कर रही हूँ और गार्लिक डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये गार्लिक सॉस। थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे। जिसमें हम मशरूम डाल देंगे, मशरूम और गार्लिक को साथ में सॉटे करेंगे। मेरे सामने इसके काफ़ी हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मशरूम डालने के बाद हम चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे।
क्योंकि इसके बाद हम मैदा डालेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल लो फ्लेम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, कीमा जो है मैंने इसको बहुत थोड़ा सा पानी रखा है, वो इसलिए कि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो हमारी सॉस में शामिल हैं। ठीक है, अब मैंने कीमा हल्का सा दिया, थोड़ा सा इसमें तेज़ी कम होना तो फिर मैं मैदा डालती हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, मैदा को जो है बहुत क्विकली हिलाना होता है, और उसका ये मसला होता है कि बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाता है, तो बहुत ख्याल रखिएगा। आपके पास नॉन स्टिक हो तो नॉन स्टिक में बनाइएगा। मेरे पास है लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ स्टील। स्टील इज़ बेटर देन नॉन स्टिक। ठीक है, ये मैदा में डाल रही हूँ। हम मैदे को थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मिल्क डालेंगे उसके साथ साथ हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि मिल्क से थिक तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है सिचुएशन। थोड़ा सा हम इसको करेंगे फ्राई, बिल्कुल हल्का चूल्हा है मेरा। ऑलराइट, और इसमें हम एक्चुअली पहले थोड़ी सी हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, जस्ट अ क्विक स्प्लैश। ठीक है, उसके बाद हम मिल्क और थोड़ा सा पानी। मिल्क वाले ग्लास में मैंने पानी डाल दिया, जितना मिल्क था उतना ही पानी। बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत है पानी की। और उसके बाद हम इसको हटा देंगे, विस्क पकड़ेंगे और विस्क से इसको स्टर करेंगे ताकि स्मूथ हो जाए बिल्कुल। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, अब साथ साथ इसमें हम क्या करेंगे कि काली मिर्च डालेंगे। ठीक है, अपनी थोड़ी सी और डाल लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें बहुत बैलेंस रखनी है, हर चीज़ वरना ओवर पावरिंग हो जाएगी। और कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे। आपके स्पाइस लेवल बर्दाश्त के ऊपर है, आप कितना डाल सकते हैं, कितना डालना चाहते हैं या कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 1 टीस्पून डाली। ओके, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। बहुत चूल्हा हल्का है, इसके बावजूद इतनी जल्दी ये थिक हो रहा है। सही है। अच्छा, कीमा मैं आपको बताना भूल गई, कीमा जो है इट्स अबाउट आधा किलो। ठीक है, ये अब इसमें हम चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़। चीज़ को मेल्ट होने देंगे और साथ साथ हम कीमा भी डाल देंगे। ठीक है, कीमा भी मुझे नहीं लगता सारा चाहिए होगा, लेकिन डाल के देखते हैं। मेरे ख्याल में तो काफ़ी है। वैसे कीमा ज़्यादा ही बना लें तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि मुझे तो नाश्ते में बड़ा पसंद है पराठे के साथ। तो जो कीमे वाले लोग हैं, कीमे पसंद करने वाले, तो आप ज़्यादा बना लें। अब ये जो बचा है कीमा, ये तो लाजमी मैं पराठा बना के उसके साथ खाऊंगी नाश्ते में। क्या कहते हैं आप? ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ करूँगी, हल्का सा। अच्छा, मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला, मुझे नहीं लगता नमक की ज़रूरत है, क्योंकि सोया सॉस में नमक था, कीमे में नमक है, पास्ता में नमक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम ब्रोकली जो है आखिर में डालेंगे, क्योंकि ब्रोकली स्टीम हुई भी बहुत अच्छे से, तो पहले से डाल के हम उसको और मज़ीद सॉफ्ट नहीं करना चाहते। पास्ता डालेंगे।
ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना सॉस की। चलो इतना डाल के देखते हैं कितना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत गुंजाइश है। चूल्हा अगेन मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सॉस ड्राई हो जाएगी अगर आपने चूल्हा बहुत तेज़ रखा तो। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करनी सॉस। हम मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि सारे जो जायके हैं, फ्लेवर्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर बस जाए। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया कीमा और कीमा विद क्रीमी गार्लिक सॉस। चिकन का तो बनाया था पर कीमे का कभी नहीं ट्राई किया। आज आपके सामने बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, नमक वगैरह सब ठीक है। This is so perfect. This is so good. इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। अभी तो चखेंगे, अभी ये जी नहीं भरा। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें मशरूम डाल देंगे, ठीक है, इसमें ब्रोकली डाल देंगे। देखिए गर्म हो गई है, हमने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, चूल्हा बंद करके हम इसको अच्छे से ढक देंगे।